रेडी स्टार्ट। महोदय, दुनिया में अनंत रहस्य हैं। आदमी अनंत को क्या समझे, अपने रहस्य को भी समझ ले तो भी पर्याप्त है। यह आदमी अपने आप को भी नहीं समझ पा रहा है। कहते हैं दुनिया में अमृत होता है। अमृत का अर्थ ऐसे पदार्थ से जुड़ा हुआ है जिसके खाने से आदमी मरे नहीं, अमर बन जाए। अमृत फल, अमृत बेल जैसे अनेक शब्द प्रयोग चलते हैं, पर हमारी जानकारी में ऐसा कोई पदार्थ नहीं आया जो आदमी को अमर बना दे। हाँ, ऐसे अनेक पदार्थ हैं जो मनुष्य के लिए स्वास्थ्यकारी हैं। वे मनुष्य के तन मन को स्वस्थ एवं सक्रिय रख सकते हैं, पर ऐसा कोई पदार्थ देखने में नहीं आया जो आदमी को अमरता प्रदान कर दे। हाँ, ऐसे अनेक पदार्थ हमारी जानकारी में हैं जो तत्काल आदमी को मौत के घाट उतार दें। ऐसा साइनाइड विष भी सुनने में आया है जो ताली बजने जितने समय में हाथी जैसे भीमकाय प्राणी को भी मौत के मुख में धकेल देता है। ऐसे अनेक जहर हैं कि उन्हें खाने के बाद आदमी उनके स्वाद के बारे में बताने तक के लिए भी जिंदा नहीं रह सकता। तत्काल उसकी मौत हो जाती है। कुछ जहर इतने तीव्र तो नहीं होते, पर धीरे धीरे आदमी को मौत के कगार तक पहुंचा देते हैं। वे जीवन के लिए आवश्यक नहीं हैं, बल्कि हानिकारक हैं। फिर भी आदमी उनका सेवन करता है। हाँ, अज्ञानी प्राणी ऐसा करे तो समझ में आ सकता है, पर अज्ञानी प्राणी भी यह जानते हैं जो चीज़ उनके स्वास्थ्य के अनुकूल नहीं होती वे उसे नहीं खाते। विवस्था में खाना पड़े वह अलग बात है, फिर भी पशु अज्ञानी है। आदमी के पास अपना भला बुरा सोचने का मस्तिष्क है। इसके बावजूद वह यदि अज्ञानी बनता है, जहर खाता है, तो उससे बढ़कर नादान कौन हो सकता है। जहर के अनेक रूप हैं, पर नशा तो उसका स्पष्ट दिखता हुआ रूप है। नशे की शुरुआत कुसंगति, कौतूहल या फैशन के रूप में होती है। धूम्रपान उस मंजिल की ओर उठा हुआ पहला कदम है। धूम्रपान करना बच्चा या तो अपने परिवार से सीखता है या पास पड़ोस और मित्रों से। शुरू में इससे थोड़ी स्फूर्ति अनुभव होती है, पर धीरे धीरे वह स्फूर्ति आदत बन जाती है। फिर आगे चलकर गाड़ी धूम्रपान तक ही नहीं रुकती। महोदय, शरीर की थकावट तथा मानसिक परेशानियां भी इसका कारण बनती हैं, पर नशा करने वाले परिवारों की हालत इस हर जगह हमेशा देख सकते हैं। भले ही कितनी ही व्यवस्था क्यों न हो, पर जिस घर में नशे का प्रवेश हो जाता है, उस घर से श्री शांति कूच कर जाती है।
फिर भी आश्चर्य यही है कि लाखों करोड़ों लोग मौत के इस कूच में शामिल हो रहे हैं। मज़े की बात तो यह है कि बहुत सारे समझदार लोग भी इसके चंगुल में फंसे हुए हैं। नशे से होने वाली हानियों के बारे में अब कोई संदेह नहीं रह गया है। अनेक विद्वान अनेक चेतावनियां दे चुके हैं, पर कितने आश्चर्य की बात है कि मौत से जूझने वाले अनेक डॉक्टर भी नशे के आत्मघाती जाल में फंसे हुए हैं। यह सही है कि नशा विविध रूपों में आदमी को नुकसान पहुंचाता है। यही वह सड़क है जो आदमी को अपराध जंगलों में ले जाकर छोड़ती है। जो नशे के आदी बन जाते हैं उनको समझा पाना बहुत कठिन है। आदत के चंगुल से मुक्त होने का साहस करने वाले शूरवीर कम ही होते हैं। ऐसी स्थिति में यही उचित लगता है कि कम से कम उन लोगों को तो बचाया जाए जो अभी तक इसकी चपेट में नहीं आए। ऐसी स्थिति में दृष्टि बच्चों तक पहुंचती है। यदि उन्हें सममार्ग दिखाया जाए तो संभव है कि उनको व्यसन में पढ़ने से रोका जा सके। इसके लिए हमारे विद्यालय ही सर्वोत्तम साधन हैं। बच्चे न केवल संवेदनशील होते हैं अपितु ग्रहणशील भी होते हैं। अतः सबसे पहले विद्यालय को भी नशा मुक्ति की इकाई के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। विद्यालय का अर्थ केवल छात्र ही नहीं है। शिक्षकों को भी इस अभियान से जोड़ना चाहिए। जो शिक्षक नशा करते हैं वे न केवल अपना ही विनाश करते हैं अपितु वे एक सामाजिक अपराध के दोषी हैं। उन लोगों को विद्यालयों में प्रवेश करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। फिर भी उनका बहिष्कार करने से काम नहीं चल सकता। आवश्यकता यही है कि उन लोगों के अंदर बैठे हुए भगवान को जगाया जाए। यद्यपि बहुत सारे शिक्षक व्यसन मुक्त ही होते हैं, यह जो थोड़े लोग व्यसनग्रस्त हैं उनके विवेक को जगाया जा सकता है। यह तर्क सही है कि बच्चे केवल स्कूल में ही नहीं बाहर के परिवेश से भी प्रभावित होते हैं।